ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल मनासा। आज मैम आपके विद्यालय की मैंने विजिट की, मुझे तो बेहद अच्छा लगा आपका विद्यालय आज विजिट करके। लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि आपके विद्यालय के बच्चों से मुझे मिलना चाहिए। मैं मिला, स्टाफ से मिला। मेरा आपसे तो सिर्फ एक सवाल है, आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो जो शिक्षा आप यहाँ पर देते हैं कैसे क्या सब मेंटेन करते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपको धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया स्कूल को इतना टाइम भी दिया आपने, और सब बच्चों से मिले, स्टाफ से मिले, सभी से मिले। मैं अपनी बात को यहाँ से करना शुरू करूँगी सर कि ज्ञान शक्ति है और संस्कार उसकी पहचान है। अगर ज्ञान है और संस्कार नहीं है तो अधूरापन है। हम यहाँ पर बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो उनकी शिक्षा के साथ संस्कारों पर ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर बच्चों के अंदर बोलते हैं कि थोड़ा शिक्षा अगर कम होगा चलेगा, लेकिन उसके अंदर संस्कार परिपूर्ण पूर्ण होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। और बच्चों को हम लोग ये सिखाते हैं, जैसे आपने देखा कि प्राकृतिक वातावरण में आप लोग उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और आज अगर हम देखें तो बच्चों का क्रॉनिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, चहुमुखी विकास जिसे बोला जाता है। चहुमुखी विकास के लिए उन्हें प्राकृतिक वातावरण में लाना और उन्हें खेल कूद से संबंधित जोड़ना, खेल कूद से उन्हें, आपने जैसे बच्चों से मिले ही आप, तो उन्हें हम अगर आप देखें तो धार्मिक नॉलेज भी है उनके पास, ज्ञान भी है, धर्म से जोड़ना, है ना, उनकी रुचि के अनुसार उनको सारी चीज़ें देना, बच्चों को मानसिक रूप से उनको शांति, तनाव न हो किसी तरीके का, बच्चा तनावपूर्ण जीवन न जिए, हमेशा उसको खुलापन मिले अपनी बातों का। आज अगर किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो मुझ तक डायरेक्ट आता है कि मैडम मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है। आप बड़ा छोटा सब हर तरीके के बच्चे, अगर आप बच्चों से भी बात करेंगे तो उनसे भी आपको ये लगेगा कि उन्हें बहुत खुला मिला हर चीज़। और जैसा आपने देखा ही है, आप संगीत पे हम लोगों का पूरा नियंत्रण है, संगीत बच्चों को सिखाते हैं हम। और ऐसा नहीं कि एक आध बच्चा, आप जितने बच्चे, जो बच्चे से चाहे आप उस बच्चे से आप बात करिए, आपको संगीत के बारे में आपको मिलेगा। प्रेयर बच्चे पूरी जानते हैं। आप क्लासरूम में अगर आप उनसे बात करेंगे तो क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जाता है हर एक बच्चे को बहुत कुछ मालूम रहता है अपनी। मैम मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। जी, कंपटीशन का दौर है अभी, चकाचौंध वाले बड़े बड़े स्कूल भी हैं। जी बिल्कुल है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कूल है, नीमच की बात करें, मनासा की बात करें, कहीं की भी बात करें, जी, आपके स्कूल में इन सबसे हटकर ऐसी क्या चीज है कि पेरेंट्स यहाँ पर एडमिशन करा? सर, सबसे पहले तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, विश्वास कैसे पैदा करते हैं विश्वास? सर, बच्चों को जब तक हम स्वतंत्रता नहीं देंगे, फ्रीडम नहीं देंगे तो वो आना नहीं है। हाँ। आज हमें उनको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है कि बच्चा अपने टीचर से भी बात कर सकता है, मुझसे भी बात कर सकता है, इवेंट डायरेक्टर से भी बात कर सकता है। जब तक बच्चे के अंदर स्वतंत्रता नहीं होगी, बातचीत करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, वो इन सारी चीजों को कॉम्पिटिशन को विद्यालय में है। जी बिल्कुल है, कि बाकी विद्यालयों में नहीं मिल पाता उतना। सर बिल्कुल है। आज आप बच्चों को देखिए, आप हर बच्चा डायरेक्टर सर से बात कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है, अपने शिक्षक से बात कर सकता है। अभी बोर्ड एग्जाम चल रही है, बच्चे कई बार मुझे भी फोन करते हैं, मुझे भी मैसेज करते हैं कि मैडम हमें ये समस्या है, तो इसके लिए हम क्या करें। बिल्कुल उनके पास 24 आवर्स के राइट्स हैं कि वो हमें बात कर सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस में और लोकल एग्जाम्स भी चल रही है, कई बच्चे आते हैं, आके टीचर से भी बात करते हैं, मुझसे भी बात करते हैं। जब तक बच्चे के अंदर एक बोलने की अगर कला नहीं होगी, बात करने की अगर क्षमता नहीं होगी, तो वो कुछ भी, कोई कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। अच्छा, आपने एक बात करी थी मेरे से, शिक्षा के साथ संस्कार। जी बिल्कुल। संस्कार पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कैसे संस्कार बच्चों को आप यहाँ पर देते हैं? सर, जो बाकी स्कूलों में नहीं, वो संस्कार सिर्फ यहीं मिलते। सर यही के लिए तो मैं नहीं बोल सकती कि सिर्फ हम ही देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। हर एक के लिए हर एक चीज संभव है। हाँ, मैं देती हूँ, इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तो देती ही हूँ। हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय बच्चों के अंदर माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता की पूजा करना। अभी थोड़े दिन पहले ही 14 फरवरी के दिन हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। उसमें बच्चों ने अपने पेरेंट्स के लिए पोएट्री गाई, पेरेंट्स के स्केच बनाए, सॉन्ग गाया, उन्होंने गीत गाया, उन्होंने, बच्चों ने अपनी जितनी भी भावनाएं थी अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, सब उन्होंने यहाँ उजागर की। पेरेंट्स भी काफी खुश थे उस चीज को लेकर। और एक और मैं आपको रोक रहा हूँ, LKG UKG के जो बच्चे होते हैं, जो बेसिक नींव होती है, उन बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं आप?
सर सबसे पहले तो हमें उन्हीं को मजबूत करना रहता है कि शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर संस्कार हैं, माता पिता के पैर छूना। अभी आप अगर देखें तो ए से एप्पल सिखाया जाता है, हमने उन्हें ए से जेड तक सारे भगवानों के नाम सिखाए, सब हर एक बच्चा यूकेजी में, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक बच्चा। आप अगर क्लास की विजिट करेंगे तो क्लास की विजिट में आपको पूरा सारे बच्चे ए से जेड तक पूरे भगवानों के नाम बताएंगे। हाँ, जीरो, उनका जो जीरो है ना सर, जेड जो है ना, उसमें उन्होंने जो चीज सीखी है बहुत अच्छी बात है। उनका ये शाश्वत सत्य है, मृत्यु शाश्वत सत्य है, इसलिए जेड ऑफ जीरो। आपके स्टाफ की बात करें, कितना स्टाफ आपके विद्यालय में? सर हमारे पास 32 का स्टाफ है। क्वालिफाइड टीचर है सर? ऑल स्टाफ मेंबर्स आर क्वालिफाइड, बीएड, डीएड, डीएलएड, पीटीआई जो है, पीई का उनका है पूरा। कमजोर बच्चों के लिए अपन क्या प्रयास करते हैं, जो बच्चे कमजोर? सर उनके लिए अलग क्लासेस लगाते हैं। अभी जैसे उनको जो अब नए नए जो बच्चे आते हैं उनके लिए हम अलग से क्लासेस लगाते हैं कि उनको अगर ए फॉर एप्पल नहीं आता है या उनको अनाराम नहीं आता है, क्योंकि ऐसे कई बच्चे होते हैं, 5 उंगली एक बराबर नहीं है। उनके लिए अलग अलग क्लासेस लगाते हैं। 2 पीरियड हमारे एवरीडे, 2 पीरियड्स हमारे ऐसे रहते हैं जिसमें हम उन बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो सीख पाएं, क्योंकि वो क्लास के पैरेलल नहीं चल पाते हैं, कहीं पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। कई पेरेंट्स हमें आके बोलते हैं कि इसे अनाराम नहीं आता है, ए फॉर एप्पल नहीं आता है, तो उनके लिए हम 2 पीरियड एवरी वीक, मतलब हर दिन, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीकली, क्योंकि वीक में एक दिन अगर हम पढ़ाएंगे तो मतलब ही नहीं निकलता है। हर दिन उनके लिए 2 पीरियड ऐसे रहते हैं जिसमें टीचर सेपरेटली उनको पढ़ाता है। अंत में मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि किसी भी स्कूल की सफलता की जो बुनियाद होती है वो होते हैं उसके शिक्षक, उसका स्टाफ। उसका पूरा स्टाफ जब तक समर्पित न हो तो किसी भी स्कूल की सफलता संभव नहीं है। और अगर मैं मेरी शक्ति की बात करूं तो मेरी शक्ति भी मेरा स्टाफ है, और मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो जिन्होंने इस स्कूल को यहाँ तक लाके खड़ा किया है। ऐसा नहीं कि आज का जो स्टाफ है, इस शुरुआत 2005 से लेके आज तक मुझे बहुत समर्पित और बहुत अच्छा स्टाफ मिला। आज भी बहुत अच्छा स्टाफ है मेरे पास, उन सबका भी धन्यवाद। थैंक यू जी। बताइए मैम, नए एडमिशन आप कब शुरू कर? सर 15 मार्च से हमारे यहाँ पे नए प्रवेश स्टार्ट हो गए। क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है नए एडमिशन के लिए? सर प्रथम तो फॉर्म जो रहता है, एडमिशन फॉर्म जो है, वो एडमिशन फॉर्म फिल करना है, और नॉमिनल चार्जेस रहता है फॉर्म का भी, 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज है बस। अच्छा, एक और पूछना चाहता हूँ, एक परिवार के 2 बच्चे अगर आते हैं तो कुछ फीस में फैसिलिटी मिलती है? हाँ सर, है ना। 2 बच्चे अगर रियल 1 पेरेंट्स चाइल्ड हैं तो 15% उसका 3 इंस्टॉलमेंट का 15% हम लोग उनको रिबेट करके देते हैं, कम करके देते हैं उन्हें, उसमें देते हैं। और नियमित क्लासें कब चालू हो जाएगी? सर 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल, क्योंकि स्कूल सर सीबीएसई बोर्ड का सेंटर बना हुआ है, तो सीबीएसई बोर्ड के नियम अनुसार हम लोग स्कूल चला नहीं सकते, कक्षाएं संचालित नहीं कर सकते, क्योंकि वो नियम है। क्योंकि बोर्ड की एग्जाम जब 29 को बोर्ड की एग्जाम का लास्ट पेपर है, वो कंप्लीट हो जाएगा, 30 को हम हमारा स्कूल का रिजल्ट देंगे और 1 अप्रैल से हम अपना स्कूल स्टार्ट कर देंगे। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल आपका इसी तरह से आगे बढ़े, जो फैसिलिटी आप यहाँ पर दे रहे हैं, संस्कार बच्चों को यहाँ पर दे रहे हैं, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अर्जुन आप यहाँ पर सिखा रहे हैं। मैंने पहली बार किसी विद्यालय में देखा है कि सब कुछ आप यहाँ पर सिखा रहे हैं। जी सर। मैम, ऐसे बच्चों को आप आगे बढ़ाएं, देश का भविष्य आपके हाथों में है, उसको संवार के रखें और बच्चों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू।